उत्तिष्ठ भारत, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीएम विकिपीडिया पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे तंतु से वस्त्र तक का सफ़र। क्लास 6 के साइंस में हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जिससे आप सभी का कंसेप्ट क्लियर हो जाए और जो भी एग्ज़ाम होता है, पीएसयू का हो, एसआई का हो, पुलिस का हो, रेलवे का हो, आरपीएफ का हो, उन सभी एसएससी का हो, उन सभी एग्ज़ाम्स में आपसे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, धागा यानी तागा भी कहा जाता है, पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। ये फैक्ट है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहली बात, रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, तो ये बात सत्य है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, तो ये गलत बात है, मतलब ये फैक्ट नहीं है। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, तो यस, आप लोग देखते हैं कैसे ऐसे कोकून लगे होते हैं प्लांट्स में और उन्हीं से खींचा जाता है रेशम तंतु। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन और रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं, तो ये भी बात सत्य है कि बकरा, भेड़, खरगोश आदि से हम लोग को ऊन और रेशम प्राप्त होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा जो सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन लिखेंगे क्वेश्चन का, तो धागा अनेक तंतुओं की पतली लड़ियों से मिलकर बनता है। गांधी जी सूत काटा करते थे, है ना? आप देखिएगा ऐसे सूत वो कलेक्ट करके रखते थे, चरखा से सूत काटते थे और उन सूतों से कपड़े की बुनाई होती थी। जैसे अभी आप लोग देखते होंगे घर में चट्टी का बोरा यानी खादी का जो बोरा होता है, जिसमें अक्सर आपके यहाँ चीनी आया करता है। शक्कर की जो बोरी होती है वो होती है आपकी जूट की। उसको उधेड़ने पे बहुत सारे तंतुएं बाहर निकल जाती हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि ये तंतुओं से बुना गया है। इस कारण से हम लोग इस संदर्भ पर पहुंचते हैं कि तागा जो होते हैं अनेक तंतुओं की पतली लड़ियों से मिलकर बना होता है। वैसे ही आप लोग जब ऊन को उधेड़ेंगे तो ऊन से बहुत सारे तंतु निकलेंगे। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं, तो पादप यानी प्लांट्स जो हैं उनसे प्राप्त हो रहे हैं क्या? रुई और जूट। जूट पटसन के रेशे हैं। जूट जो है पटसन के रेशे हैं। अब ये पटसन क्या होता है? तो आप देखिएगा गाँव में एक फसल लगता है, बहुत पहले लगता था, अब तो मैंने भी नहीं देखी है गांव में। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड सो इट वाज वेरी अर्ली डेज। अब नट मतलब ऐसा नहीं कि आज से 50 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, मेरी उम्र तो आप तो लोग देख ही रहे हैं, लेकिन मैं जब था तो उस समय ये प्रैक्टिस में हुआ करता था, है ना? मैं भी आप ही लोग की उम्र का हूँ, तो इसमें ये नहीं सोचना है कि अब उस समय पटसन इस्तेमाल होता था। पटसन को मैं लिखूँ पटुआ तो आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। पटुआ की संठी से बच्चे जो हैं सिगरेट बना के पिया करते थे। उसके संठी के बीच में एक होल होता है और उससे पास होता है धुआं, तो उससे बच्चे सिगरेट बना करके पिया करते थे। उसकी जो विधि है क्या है? फसल खेत में लगा है, यानी वो डंठल के रूप में लगा है, उसको काटना है और उसकी बोझी बना करके, बंडल बना करके पानी के अंदर डुबो देना है। डुबोने के लिए उसमें क्या करना होता था कि मिट्टीकरण किया जाता था, उसके ऊपर मिट्टी लाद दी जाती थी ताकि वो पानी के अंदर दबा रहे। 1 सप्ताह के बाद, 10 दिन के बाद वो सड़ने गलने लगता था।
मतलब कि पटसन नहीं, उसकी डंटियाँ। तो आदमी निकालेगा उसको और आसानी से डंटियों से अलग हो जाता था उसका पटसन, उसका रेशम, उसका रेशा। और उसी के लकड़ी से बच्चे सिगरेट पिया करते थे या वो जलावन में इस्तेमाल होता था। अब यहाँ पे वो जो पटसन बाहर निकल के आया वो बहुत मुलायम होता था, उसकी रस्सियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ करती थी। पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है। यहाँ द्विबीजपत्री का मतलब क्या है, आप लोग देखते हैं कि बीजें कुछ ऐसे होती हैं और कुछ बीजें ऐसे होती हैं। आप देखिएगा चना ऐसे फॉर्म में होता है। दलहन अक्सर जो फसल होती है, दलहन फसल, वो द्विबीजपत्री होती है। जब उसको तोड़िएगा तो 2 हिस्सों में टूट जाता है। वहीं चावल के दाना को तोड़िएगा, यानी पैडी धान के दाना को खोलिएगा तो एक ही आकार में रहेगा, यानी ये एक बीजपत्री है और ये द्विपत्री है, द्विबीजपत्री। इन इंग्लिश इट इज डाइकोटिक सीड्स एंड मोनोकोटिक सीड्स, यानी ये डाइकोट है और ये मोनोकोट है। इसे पाट या पटुआ, यहाँ पटुआ आ भी गया है शब्द, तो पटुआ भी कहते हैं। रेशम और ऊन दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इनमें रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है तथा ऊन भेड़, बकरी, खरगोश, ऊँट या याक के बालों से प्राप्त की जाती है। तो कथन कौन सा सही है कौन सा गलत है, आप लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फ्लैक्स, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, रेशम। उपर्युक्त तंतुओं में से कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण नहीं है? तो संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण कौन सा नहीं है, उस पर विचार करना है। अब दिख रहे हैं ये नायलॉन जो है, ये हम लोग आर्टिफिशियल तौर पे इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियली बनाया जाता है। पॉलिस्टर भी सेम कंडीशन में और एक्रेलिक भी सेम कंडीशन में। वहीं रेशम जो है नेचुरल होता है और फ्लैक्स नेचुरल होता है। तो जिसमें 2, 4 और 3 होगा, ऑप्शन वही सही हो जाएगा। फर्स्ट में 1, 2, 3, तो 1 तो ख़त्म हो गया। 2, 3, 4 यस इसमें मिल रहा है तो ये सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है। इसके आंसर की ओर बढ़ेंगे और चेक करेंगे क्या है। कपास, जूट यानी फ्लैक्स, रेशम तथा ऊन के तंतु पादपों एवं जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, अतः इन्हें प्राकृतिक तंतु नेचुरल थ्रेड कहते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थों से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है संश्लिष्ट तंतु यानी आर्टिफिशियल थ्रेड कहलाते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। तो ये बातें आसानी से आप लोग समझ सकते हैं, इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है। इसमें ये बात मैं बोल सकता हूँ कि पॉलिस्टर कपड़े आप लोग पहनते हैं वो भी किसके एग्जाम्पल हैं, संश्लिष्ट तंतु के। जो जिन कुर्सी पर बैठते हैं आप लोग घर में, प्लास्टिक की कुर्सियाँ या प्लास्टिक की बोतल या प्लास्टिक का जो भी वस्तु है वो सारा चीज़ क्या है, आर्टिफिशियल है यानी संश्लिष्ट तंतु है। एंड नाउ फर्दर टू सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में पटसन यानी जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, असम। तो इनमें से कौन सा है जो सही है? तो देखिए जो भी बे ऑफ बंगाल के आसपास का इलाका है वहाँ पे खेती की जाती है पटसन, क्योंकि वहाँ वर्षा का ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो यहाँ बे ऑफ बंगाल के आसपास देखेंगे पश्चिम बंगाल है, बिहार है और असम है। केरल जो है ये वेस्टर्न साइड पे है, अरेबियन सी के पास। तो इन तीनों हिस्सों में पटसन की खेती होगी। ऑप्शन 1, 3, 4 देखिए किस में है। 1, 3, 4 किसी में दिया है जी, 1, 3, 4 यस यहाँ पे सी में दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर की तरफ मूव करते हैं हम लोग। आंसर देख रहे हैं, भारत में पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। तो ये वर्षा की इसमें नितांत आवश्यकता होती है।
पटसन की खेती प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में की जाती है। तो यहाँ बरसात इसके अकॉर्डिंगली प्राप्त होता है, डेट्स वाई यहाँ पे पटसन की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटसन यानी जूट पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। तो ये बात तो सत्य है, पुष्पन की आवश्यकता होती है तभी उसमें उसकी कटाई की जाती है। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। तो ये मैंने बात पहले डिस्कस किया था। तो ये डुबोकर रखा जाता है। रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो कताई गांधी जी किया करते थे। तो ये बातें आप लोग को याद होंगी अभी। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या हैं, सत्य है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य है, सही है। तो यानी तीनों कथन सत्य में एक तो होगा नहीं, सिर्फ 3 होगा नहीं, 2 3 तो है बट एक भी चाहिए। तो एक इसमें है तो 3 भी इसमें होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर की व्याख्या करते हुए मैंने देखा यहाँ पे, सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। जल में डुबोने से तने गल जाते हैं और पटसन तंतुओं को पृथक कर लिया जाता है, यानी अलग कर लिया जाता है। कताई की प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं, यानी उसको ऐसे ऐसे ऐंठते हैं और फिर रस्सी का निर्माण हो जाता है। ऐसे करने से रेशे आसपास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। जैसे आप लोग जिसे सिलाई होती है, धागा, जिसको धागा कहते हैं, रील कहते हैं आप लोग। और आज का रील का मतलब कुछ और हो गया है। आज का रील का मतलब शॉर्ट वीडियो, फेमस होना, वायरल होना, ये हो गया है रील का मतलब। लेकिन रील जो मशीन में लगा करके हम लोग सिलाई करते हैं, तो उसमें देखिएगा तो बहुत सारे उसमें तंतुएं होती हैं। ओके गाइज।